वेलकम बैक गाइस। आप लोगों ने ये तो जरूरी नोटिस किया होगा कि एंड्रॉयड 14 की अपडेट कुछ स्मार्टफोनों पर आ चुकी है, कुछ पे गाइस अभी आने वाली है और कुछ पे तो आएगी नहीं। तो फिर मतलब यहाँ पे क्या चक्कर चल रहा है, जबकि गाइस एंड्रॉयड 14 तो लास्ट ईयर के अक्टूबर में ही लॉन्च हो गया था। तो फिर गाइस क्यों हमें कुछ स्मार्टफोनों पर अभी तक एंड्रॉयड 14 की अपडेट देखने को नहीं मिली है? गुड क्वेश्चन। इसका गाइस जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। साथ ही में गाइस हम ये भी देखेंगे कि मतलब कैसे अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड्स एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट्स को देने में अपनी मनमानी करते हैं। इसीलिए गाइस हम बिना कोई फर्दर टाइम वेस्ट करे फटाफट शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो गाइस देखो, कुछ स्मार्टफोनों पर क्यों अभी तक एंड्रॉयड 14 की अपडेट्स नहीं आई हैं, इसका जवाब जानने के लिए आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि आपके स्मार्टफोन पर नया एंड्रॉयड वर्जन की अपडेट कैसे आती है। जी हाँ गाइस, मतलब पूरी प्रोसेस क्या है। तो गाइस देखो, प्रोसेस शुरू होती है सबसे पहले गूगल से, क्योंकि गाइस गूगल हर साल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में चेंजेस करता रहता है। मतलब गाइस नए नए फीचर्स को ऐड करता रहता है, प्लस गाइस जो काफी ज्यादा पुराने हो चुके फीचर्स हैं इनको हटाता रहता है। इसीलिए गाइस हमें हर साल गूगल की तरफ से एंड्रॉयड की एक नई मेजर रिलीज देखने को मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल एंड्रॉयड 13, एंड्रॉयड 14 या गाइस अभी इसी साल आने वाला एंड्रॉयड 15 वगैरह वगैरह। अच्छा, अब गाइस देखो, ये जो रिलीज है इसमें होते हैं दो मेन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट नंबर 1 गाइस है सोर्स कोड, मतलब पूरा एक्चुअल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का सोर्स कोड, जो कि भैया काफी ज्यादा बड़ा है। प्लस उसमें सारी फंक्शनैलिटी भी मौजूद है, लो लेवल से लेके हाई लेवल तक। लाइक फॉर एग्जांपल प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट या गाइस एप्लीकेशन सर्वर वगैरह, यानी कि जितनी भी अलग अलग चीजें होती हैं वो सारी सोर्स कोड में है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि भैया वो पूरा सोर्स कोड है ओपन सोर्स, यानी कि गाइस उसे कोई भी डाउनलोड कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से। फिर भैया उसमें कुछ भी अपने अनुसार मॉडिफिकेशन कर सकता है और गाइस उसे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकता है। इसीलिए गाइस आप समझ लीजिए कि यहाँ पर से लोगों ने अलग अलग टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्रिएट कर लिए। लाइक फॉर एग्जांपल ग्राफीन ओएस है, या गाइस हमें लास्ट ईयर की शुरुआत में भार ओएस भी देखने को मिला था, जो कि गाइस इंडिया का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो गाइस ये जितने भी अलग अलग मतलब टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ये गाइस सब एंड्रॉयड ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का ही पार्ट है। समझ रहे हो? तो गाइस ये तो है पहला कंपोनेंट। इसके अलावा गाइस इस रिलीज में एक दूसरा कंपोनेंट भी है, जो कि गाइस है गूगल की कोर सर्विसेज। जी हाँ गाइस, अब इसका क्या मतलब है कि गाइस जो गूगल के काफी ज्यादा क्रिटिकल एप्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल गूगल अकाउंट मैनेजर है, गूगल का प्ले स्टोर है या गूगल प्ले सर्विसेज वगैरह वगैरह, इन सबको रन करने के लिए गाइस जो कोड लाइब्रेरीज वगैरह चाहिए होती हैं, वो सब गाइस है इसके दूसरे कंपोनेंट में। और भैया ये जो कंपोनेंट है वो है क्लोज्ड सोर्स, मतलब गाइस इसे कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता, इसे गाइस देख ही नहीं सकता कि इसका सोर्स कोड क्या है। प्लस गाइस इसमें कोई मॉडिफिकेशन करना तो संभव ही नहीं है। ठीक है। तो गाइस ये तो काम हो गया गूगल की तरफ से, जहाँ पे भैया गूगल ने एक नया एंड्रॉयड वर्जन को रिलीज कर दिया। अब गाइस ये जो नया एंड्रॉयड वर्जन है ये गाइस फिर जाता है चिप मैन्युफैक्चरर्स के पास। यहाँ गाइस लाइक फॉर एग्जांपल क्वालकॉम है या मीडियाटेक वगैरह वगैरह। और गाइस यहाँ पे चिप मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं कि उनके जो प्रोसेसर्स हैं उनके अनुसार गाइस इस एंड्रॉयड के नए वर्जन में छोटे छोटे चेंजेस करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, जिसके कारण गाइस उनके प्रोसेसर्स पे नया एंड्रॉयड वर्जन काफी ज्यादा स्मूथली रन हो पाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो गाइस ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद अब फाइनल एंड्रॉयड का नया वर्जन तैयार होता है, जो कि भैया फिर अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड्स को शेयर किया जाता है। लाइक फॉर एग्जांपल हो गया सैमसंग, वन प्लस, शाओमी, ओप्पो, वीवो, पोको वगैरह वगैरह। और यहाँ पर स्मार्टफोन ब्रांड्स का मेजर काम रहता है। मगर क्यों? क्योंकि गाइस ज्यादातर स्मार्टफोन ब्रांड्स कस्टम यूआई आपके लिए स्किन वगैरह को यूज करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल सैमसंग वन यूआई को यूज करता है, वन प्लस ऑक्सीजन ओएस को, रेडमी एमआई यूआई को वगैरह वगैरह। इसीलिए गाइस यहाँ पे आप समझ लीजिए कि ये जो अलग अलग स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं इनको अपनी कस्टम यूआई को नए एंड्रॉयड वर्जन पर भी डालना पड़ेगा, और आप समझ लीजिए ढालना भी पड़ेगा। और प्लस गाइस यहाँ पर ऊपर से ये स्किन के साथ में गाइस कुछ एप्स को भी घुसेड़ देते हैं। और भैया अगर शाओमी जैसा हुआ तो वो तो काफी ज्यादा एप्स को यहाँ पर घुसेड़ देता है, और काफी अजीब अजीब टाइप्स के अगर एप्स होते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ब्लॉटवेयर। इसके बाद गाइस देखो, ये जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं ये अपने अलग अलग स्मार्टफोन मॉडल्स के लिए अलग अलग टाइप के एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट्स को तैयार करते हैं।
कहने का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्मार्टफोन मॉडल में फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं है, या गाइस किसी में जैसे 3 कैमरे हैं, 4 हैं, 5 हैं वगैरह वगैरह, तो उसके हिसाब से गाइस ये अपडेट्स में मॉडिफिकेशन करते हैं और उसके बाद भैया जाके एक फाइनल एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट तैयार हो पाती है। जी हाँ गाइस, अब आप समझ लीजिए तैयार होने के बाद फिर भैया इसकी टेस्टिंग की जाती है, जिसमें यूजर भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं टेस्टिंग में बीटा प्रोग्राम के जरिए। और भैया जब टेस्टिंग में ये पास हो जाता है, इसके बाद गाइस आप समझ लीजिए इसकी पब्लिक में रिलीज हो जाती है और इसके बाद गाइस आप अपने स्मार्टफोन पर ये नया एंड्रॉयड सिस्टम की अपडेट को डाउनलोड कर पाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो गाइस ये तो हमने बात कर ली कि मतलब एंड्रॉयड सिस्टम अपडेट की प्रोसेस क्या है। इसके अलावा देखो हम आपको बताएं कि क्यों कुछ स्मार्टफोनों पे हमें अपडेट काफी ज्यादा स्लो मिलती है या गाइस काफी दिनों के बाद मिलती है। तो गाइस इसके कुछ काफी ज्यादा सिंपल रीजंस हैं। रीजन नंबर 1 ये है कि गाइस देखो क्योंकि स्मार्टफोन ब्रांड्स अपनी कस्टम यूआई को यूज कर रहे हैं, इसीलिए गाइस वहां पे जब भी कोई नया एंड्रॉयड वर्जन रिलीज होता है तो गाइस वहां पे उन्हें जो अपनी कस्टम यूआई है उसमें मॉडिफिकेशन करने पड़ते हैं, क्योंकि गाइस इसी के बाद ही वो जो है कस्टम यूआई वो उस नए एंड्रॉयड वर्जन को सपोर्ट करेगी। इसीलिए गाइस आप समझ लीजिए कि मतलब यहाँ पे काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। जबकि गाइस अगर हम बात करें तो कोई स्मार्टफोन ब्रांड अगर इतना ज्यादा कस्टमाइजेशन ना करे तो भैया वहां पे जो है काफी ज्यादा कम ही चेंजेस करने पड़ेंगे। इसीलिए गाइस आप समझ लीजिए कि अपडेट जल्दी रिलीज हो जाएगी। इसीलिए गाइस ये मेजर डिफरेंस है जो कि गाइस इतनी डिलेड अपडेट्स का सबसे पहला रीजन है। बात तो सही है। साथ ही में गाइस देखो जो दूसरा रीजन है वो ये है कि ज्यादातर स्मार्टफोन ब्रांड्स अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन पर अपडेट्स पहले देते हैं एज कम्पेयर टू अपने सस्ते वाले स्मार्टफोनों पर, क्योंकि गाइस आप समझ लीजिए कि वो मतलब अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोनों पर प्रीमियम एक्सपीरियंस बनाए रखना चाहते हैं। प्लस दूसरी बात ये भी है कि वहां पे उनकी प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, इसीलिए गाइस आप समझ लीजिए कि वहां पे स्मार्टफोन ब्रांड्स ज्यादा इंजीनियर्स को लगा सकते हैं जो कि गाइस फटाफट उस फ्लैगशिप मॉडल के लिए अपडेट को तैयार कर दे और गाइस टेस्ट करके उसे रिलीज कर दे। इसीलिए गाइस आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि मतलब ये तो दोनों में डिफरेंस होता ही है, सस्ते स्मार्टफोन एज वेल एज महंगे स्मार्टफोन, और ये जो डिफरेंस है वो यही स्मार्टफोन ब्रांड्स पैदा कर देते हैं। गजब बेइज्जती है। साथ ही में गाइस देखो जो लास्ट रीजन है वो ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्मार्टफोन ब्रांड ने अपने किसी स्मार्टफोन मॉडल के लिए कोई अपडेट को रिलीज किया तो भैया वहां पे जो वो अपडेट है वो धीरे धीरे करके हर यूजर तक पहुंचेगी। कहने का क्या मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी स्मार्टफोन ब्रांड ने अपडेट को रिलीज कर दिया होता तो ऐसा नहीं है कि वो हर यूजर के लिए अपडेट को रिलीज कर देते, क्योंकि गाइस अगर ऐसा करते तो मान लीजिए हर यूजर वहां पे अपडेट को डाउनलोड करने लगता तो भैया वहां पे उनके सर्वर्स पर एक साथ काफी ज्यादा लोड पड़ता। इसीलिए गाइस ऐसी प्रॉब्लम ना हो तो वो धीरे धीरे करके मतलब कुछ यूजर्स को सेलेक्ट करके उनके पास अपडेट भेजेंगे, फिर कुछ और यूजर्स को सेलेक्ट करके उनके पास भेजेंगे। तो गाइस इस टाइप से वो भेजते हैं और गाइस यूजर्स को किस हिसाब से सेलेक्ट करते हैं ये गाइस हमें नहीं पता है, हो सकता है वो लोकेशन के हिसाब से करते हो या गाइस वो रैंडम करते हो। इसीलिए गाइस ऐसा करने के बाद ही आप समझ लीजिए कि मतलब जैसे अपडेट तो रिलीज हो गई है लेकिन आप तक पहुंचने में गाइस टाइम लग सकता है। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि अब आप जान गए होंगे कि क्यों कुछ स्मार्टफोनों पर एंड्रॉयड सिस्टम की अपडेट काफी ज्यादा स्लो आती है। इसके अलावा गाइस अगर आपके कोई भी क्वेश्चन कोई सुझाव वो सब आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप ऐसी ही जानकारी एकदम फ्री में पा सकते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। बस आप बेल आइकन दबाने का ध्यान रखिएगा और हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।